हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक है आपका स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, इससे पहले मैंने लीडरशिप की थ्योरीज़ भी डाल रखी हैं चैनल पे, तो आपको अगर वो थ्योरीज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से वो सारी थ्योरीज़ देख सकते हो लीडरशिप की। अब हम बात करेंगे आपकी स्टाइल ऑफ लीडरशिप की। ठीक है, स्टाइल ऑफ लीडरशिप के अंदर क्या होता है, मतलब जो आपका लीडर है वो आपके सबॉर्डिनेट्स को या आपके फॉलोअर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, किस तरीके से उनसे काम लेगा, उसे हम बोलते हैं पैटर्न या बिहेवियर। ठीक है, कि किस तरीके से जो आपका लीडर है वो अपने नीचे वाले सबॉर्डिनेट्स को या अपने फॉलोअर्स को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो उनसे काम ले सके। तो वो जो भी बिहेवियर या पैटर्न अडॉप्ट करता है उसे हम बोलते हैं लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पर जर्नली आपकी चार टाइप की लीडरशिप स्टाइल होती है। ठीक है, तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है फर्स्ट लीडरशिप स्टाइल, जो कि है आपका ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन और डायरेक्टिव लीडरशिप। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का क्या मतलब है कि जो आपका लीडर होता है उसके पास ही सारी डिसीज़न मेकिंग होती है। वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई भी अथॉरिटी नहीं देता है। ठीक है, जो भी डिसीजंस होंगे वो सारे डिसीजंस खुद लेता है और वो ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि जो भी उसके सबॉर्डिनेट्स हैं वो जो भी ऑर्डर्स देगा उसके सबॉर्डिनेट्स उन सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे बिना कोई क्वेश्चनिंग के। ठीक है, तो मतलब उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप के अंदर लीडर से कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। सबॉर्डिनेट को जो काम दिया जाएगा वो काम उनको करना पड़ेगा बिना कोई क्वेश्चन के। पावर उनके पास कुछ है नहीं, सारी पावर आपके पास, आपके लीडर के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर सबॉर्डिनेट के पास किसी भी तरह की कोई भी फ्रीडम नहीं है। और इसके साथ साथ जो आपके फॉलोवर्स हैं उनके ऊपर फुल कंट्रोल होता है, उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है और उनसे काम कराया जाता है। ठीक है, तो सिंपली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो साउथ कोरिया एक बिगेस्ट एग्जांपल है, जहां पर हर चीज़, जो सारी डिसीज़न मेकिंग पावर है वो सारी गवर्नमेंट के पास है। वहां पर किसी के पास भी किसी भी टाइप की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी टाइप का कोई डिसीज़न ले सके। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल में यही होता है कि सारे डिसीज़न आपका लीडर लेगा, किसी भी टाइप की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगी सबॉर्डिनेट्स की। ठीक है, उनके ऊपर टाइट कंट्रोल और सुपरविज़न रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑटोक्रेटिक लीडर्स के भी 3 स्टाइल या 3 टाइप बताए गए हैं। सबसे पहला है आपका एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक। एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक कौन होता है? जो कि क्रिटिसाइज़ करता है अपने एम्प्लॉयज़ को या पेनल्टी लगाता है उन पे कुछ ना कुछ, कि अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं या जो उनका बिहेवियर है सबॉर्डिनेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए उनको जानबूझ के क्रिटिसाइज़ किया जाता है या उनके ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं ताकि उनसे काम कराया जा सके। सेकेंड है आपका बिनेवलेंट ऑटोक्रेट। बिनेवलेंट ऑटोक्रेट कौन होता है? जो पनिशमेंट तो नहीं देता, पेनल्टीज़ नहीं देता, बट पेनल्टीज़ नहीं इम्पोज करता, बट ताकि सबॉर्डिनेट आपका अच्छा काम करे या सबॉर्डिनेट ज़्यादा काम करे उनको प्रेज़ की जाती है और इसके साथ साथ उनको रिवॉर्ड दिया जाता है ताकि जो लोग हैं वो मोटिवेट हो, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हो और काम करें। एंड थर्ड है आपका इनकम्पिटेंट ऑटोक्रेट। यहाँ पे तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपका लीडर है वो इनकम्पिटेंट है, वो अपनी इनकम्पिटेंसीज़ को या क्योंकि वो उस काम के कैपेबल नहीं है, योग्य नहीं है, इस वजह से वो अपनी जो कमियां हैं उन कमियों को हाइड करना चाहता है। ठीक है, तो वो इनकम्पिटेंट ऑटोक्रेट स्टाइल अडॉप्ट करता है जिसमें वो अपनी कमियों को हाइड करना चाहता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, ये एडवांटेज है इसकी, क्योंकि जो सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिंगल पर्सन के पास है, लीडर के पास है, तो वो जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे डिसीजन ले सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो लीडर की क्वालिटीज़ हैं और उसकी पोटेंशियल है उसका फुल यूज़ किया जाता है, क्योंकि अकेला पर्सन है, सारा दिमाग उसको ही लगाना है, कोई और है नहीं किसी के साथ, तो वो कोई पार्टिसिपेशन रख नहीं रहा। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, तो यहाँ पर वो अपना जितना दिमाग दौड़ा सकता है सारी कैपेबिलिटी लगाकर अपनी डिसीज़न मेकिंग करता है।
इसके साथ साथ ये उन सबॉर्डिनेट्स को भी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है जो कि इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते, या जिनको ये लगता है कि ठीक है उनके ऊपर सुपरविजन है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि क्योंकि उनको वो लेज़ी टाइप के लोग होंगे जो काम नहीं करना चाहते, तो उनके ऊपर हमें स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखना ही होगा, उनको डिसिप्लिन में रखना ही होगा। तो ऐसे लोगों के लिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अच्छी होती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, अगर जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा योग्य नहीं है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीडर उनसे इजीली काम करवा सकता है, क्योंकि सारे डिसीज़न और सारा कुछ तो लीडर नहीं करना है। तो उसके लिए अगर इनएक्सपीरियंस्ड सबॉर्डिनेट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फिर यहाँ पर डिसएडवांटेजेस, कि अगर हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप अडॉप्ट करते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है एम्प्लॉइज़ के अंदर। इसके साथ साथ उनके अंदर मोरल उनका डाउन होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंट फंक्शनिंग या बहुत स्मूथली वर्क नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके साथ साथ सबॉर्डिनेट्स के पास कोई फ्रीडम नहीं है कि वो किसी भी तरह की कोई इनिशिएटिव ले सके या किसी भी तरह का कोई भी जजमेंट ले सके, इसीलिए वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी तरह के किसी भी एरिया में कोई पार्टिसिपेशन नहीं रखते। इसके साथ साथ डिसएडवांटेज क्या है, कि जो आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है वो आज के टाइम में अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसे स्ट्रिक्ट सुपरविजन में या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर काम करना नहीं पसंद करेगा। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो वो इस टाइप की लीडरशिप स्टाइल में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो डालती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।